साथियों नमस्कार। मैं श्री सत्यार्थी भारत के ब्राह्मणों को ग्रांड सैल्यूट करना चाहता हूं। जैसा आप सभी को मालूम है कि ब्राह्मण से अच्छा कैडर कोई नहीं चला सकता। हम लोग कैडर चलाते चलाते थक गए, फिर भी लोग हमारी बात को नहीं समझ पाते हैं। अभी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कुर्सी धुलवाए थे योगी जी, ब्राह्मणों को बुला करके, फिर भी यादव समाज के समझ में नहीं आया था। और लोग तो समझ रहे थे कुछ, लेकिन यादव जाति खासकर नहीं समझ रही थी, नकली छतरी बनने में लगी हुई थी। और जब उनके साथ इटावा की घटना होती है, वहां से नहीं सीख पाए। जब इटावा की घटना में ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के मुख से जब छिड़काव किया है, चुटिया काटी है, मारे हैं, जात सूचक शब्द गाली दिए हैं, नाक रगड़वाए, हवा तक भरवाए, उसके बाद एक उबाल सा आया है। सोचिए, लोग जब सोते हैं तो पानी छिड़क दीजिए, जग जाते हैं। यहाँ तो मूत्र का छिड़काव हुआ है, लेकिन अभी भी 100% यादव नहीं जगे हैं। कुछ लोग जगे हैं, बाकी और लोग अभी वहीं लगे हुए हैं आओ भगत में। और साथियों, बाराबंकी में एक घटना घटी है, आप देखे होंगे। वैसे चिटपुट घटनाएं होती रहती हैं कि बाराबंकी में एक कोई एससी समाज का लड़का है, मंदिर जा रहा है, मंदिर में घुसने का प्रयास किया, जलाभिषेक करने के चक्कर में उसको फिर ब्राह्मणों ने खूब कुटाई की। बहुत अच्छा रहा। इस तरह के कैडर ब्राह्मण समाज को चलाते रहना चाहिए। हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि हम लोग समझाते समझाते थक गए। हमारे महापुरुष बुद्ध, कबीर, रविदास और भी ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया। जैसे ललई सिंह यादव माली समाज में जन्मे, ज्योतिबा फुले कुर्मी समाज में जन्मे, क्या नाम है, छत्रपति साहू जी महाराज, नानक संत गाडगे धोबी समाज में जन्मे। ऐसे महापुरुष समझाते समझाते थक गए। मानवर कांसीराम तो कैडर चलाए थे, जगाए भी लोगों को और जगे भी लोग, लेकिन फिर भी मानवर कांसीराम से लोग प्रेरणा नहीं ले पाते हैं। अभी भी नौजवान भटका हुआ है, किसको पानी चढ़ाने जा रहा। आज के जमाने में कौन सा प्यासा आदमी है भगवान जो पानी के बगैर मर रहा है। ब्राह्मण समाज को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा किए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हर स्तर से समझा दिए, सारे महापुरुषों की विचारधाराओं को ला करके समेट के किताब भी लिखे। समाज में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक सारे अधिकार, धार्मिक तक दे डाले। बौद्ध धम्म दिए, उसमें कथावाचक बन सकते हो, लेकिन नहीं, जब तक आपको मुझ से छिड़काव नहीं कर दिया जाएगा, बेइज्जत कर नहीं दिया जाएगा, जूतों से मारा नहीं जाएगा, मैला तक नहीं खिलाया जाएगा, तब तक आप सुधरने वाले कहाँ हो। क्योंकि आप शूद्र हो। इसलिए ब्राह्मणों ने लिखा, शूद्र गंवार ढोल पसनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यानी इनको जितना पीटोगे उतना दुरुस्त रहेंगे, उतना अपनी संस्कृति सभ्यता में हो सकता है लौट जाए। ब्राह्मण आपको खुद आपको अपनी संस्कृति सभ्यता में लौटने के लिए बोल रहा है। वो कह रहा है कि आपको आपके महापुरुष बुद्ध की तरफ बोले थे, आप इधर कहाँ आ गए। इसीलिए तो ठोक पीट रहे हैं। मतलब मैं बहुत खुश होता हूँ ब्राह्मणों से, भारत के ब्राह्मणों से, कि बहुत अच्छा है, कम से कम आप लोग ठोकाई पिटाई का कार्यक्रम जारी रखिए। हम लोगों का भी सहयोग हो तो बताइएगा, हम लोग विरोध नहीं करेंगे और सहयोग करेंगे। अगर ऐसे लोग हैं जिनको ठोकाई पिटाई की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग बातों के से मानते हैं, कुछ लोग लातों से मानते हैं। जिनको लातों से मानते हैं उनको आप लोग बहुत अच्छा समझाते हैं, और जो बातों से मानते हैं वो हम लोगों की बातों से मान जाते हैं, इसलिए वो कहीं बेइज्जत नहीं होते हैं। साथियों, बहुत अच्छा है। और भी ऐसे लोग हैं अभी भी अपने बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं, तो समझा दीजिए
क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर धर्म भी दिए, उसमें कथावाचक बनिए, जो बनना चाहते हैं व्यासपीठ बना लीजिए, क्योंकि बुद्ध से ही चुराया धर्म है हिंदू। और ब्राह्मण ने चुरा के बनाया है, अपने लिए बनाया, आपके लिए नहीं बनाया है। अपने लिए बनाया तो आप क्यों घुस रहे हो, क्यों जा रहे हो? जब उन्होंने लिखा है कि नारी शूद्रो नाधीयताम, नारियों और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, तो फिर वहां क्यों जा रहे हो आप, क्यों घुस रहे हो? पीटे जाओगे, मुझसे छिड़काव किए जाओगे। हमारे कई मंत्री भी मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किए, कर तो गए, लेकिन उसको धुलवाया गया, यानी बेइज्जत किया गया। मंदिर धुलवाने का मतलब आपको बेइज्जत कर दिया गया कि आप छूत हो, अछूत हो, नीच हो, शूद्र हो। फिर भी आप नहीं मानते हो, नए समाज को समझाते हो, हैं? ये सब चीजें ब्राह्मण जो कर रहा है सैल्यूटेड वर्क है, क्योंकि हम लोग कैडर चलाते चलाते थक गए। हम लोगों के कैडर से लोग नहीं जग रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम यदि ब्राह्मण चला रहे हैं तो ऐसे ब्राह्मणों को सैल्यूट, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक बहुत बड़ा नाम है। कुछ लोग लगे हुए हैं कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं थे, वो ब्राह्मण ही लोग हैं, लेकिन वो पाठक हैं, और पाठक नीच जाति में आता है। ब्राह्मण के वो एक ब्राह्मण हैं हमारे यहाँ के जौनपुर के, अंधे हैं, धर्मांध। वो कहते हैं कि पाठक पता न कौन कौन ब्राह्मणों को नीच बताते हैं। जो नीच ब्राह्मण हैं वो बाबा साहब को स्वीकार नहीं किए, और जो ब्राह्मण विद्वान हैं, ठाकुर विद्वान हैं, वो बाबा साहब को स्वीकार कर रहा है। ऐसे नहीं शादी कर देता बाबा साहब की ब्राह्मणी के साथ। वो आठक पाठक जो हैं, ये जो विरोध कर रहे हैं, ये नीच हैं। ऐसे ब्राह्मणों को तो मैं नहीं कुछ कहता हूँ, क्योंकि बाबा साहब कानून मंत्री थे। उनकी मूर्ति, उनका फोटो, हर न्याय, जहाँ से न्याय लोगों को मिलता है वहाँ टंगना चाहिए, लगना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।